देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी चर्चित में चल रही है खबर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पे बातचीत को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह मची हुई है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या लागू हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने कर्मचारी यूनियनों को चर्चा के लिए बुलाया। कर्मचारी की मुख्य मांग में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध शामिल था। कर्मचारी का यह भी कहना है कि सरकार के विभिन्न विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। देखिए, नई पेंशन स्कीम को लेकर हो रहे हैं विरोध और कर्मचारी में असंतोष तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस बार इस पर कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री कार्यकाल ने कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को पत्र भेजकर शनिवार को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। हाल ही में संसद में पेश बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसमें सुधार की बात कही थी। अब प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक से कुछ बड़ा ऐलान होने की संभावना बढ़ गई है। देखिए, 24 अगस्त को स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। अब अगले कुछ महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाली है। इसको देखते हुए शनिवार 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस तरह की सीधी बैठक पहली बार होने जा रही है। बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो इससे देश भर के कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। देखिए, कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को बताया कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से शीर्ष स्तर पर मुलाकात की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर सरकार के संपर्क में हैं। हम अपने मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी अभी तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में उठाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों की यूनियनों ने कुछ महीने पहले बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। हालांकि तब सरकार के साथ बातचीत और उच्चस्तरीय चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया था। कर्मचारियों की मुख्य मांग में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाल करने के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध शामिल था। कर्मचारी का यह भी कहना है कि सरकार के विभिन्न विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। देखिए, ये थी खबर। पूरी जानकारी और वीडियो में बहुत ही कुछ बाकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम वो आगे के ठंडा पड़ पाएगा। 8वें वेतन आयोग आसान शब्दों में समझिए। देश में एनडीए की सरकार 17 साल तक सत्ता में रही थी। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र के सत्ता में है, लेकिन पहली बार एनडीए सरकार ने वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। इसे में आइए इसके मायने समझते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की है। यह सिफारिश ऐसे वक्त में की गई कि वह जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होनी थी। 8वें वेतन आयोग के लागू करने के पीछे कई वजह बताई जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि वेतन आयोग के जरिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की आगे को कम करने में जुटी है। यही वजह है कि 10 साल में पहली बार मोदी सरकार ने वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की। दिलचस्प बात की, अटल और मोदी के कुल 17 साल के कार्यकाल में पहली बार वेतन आयोग का गठन किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस क्या है? 2004 या उससे पहले या तक कर्मचारी के रिटायर होने के बाद सरकार उसे हर महीने पेंशन देती है। सरकारी भाषा में इसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। सरकार ने इसके बदले न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्यवस्था लागू कर दी गई। देखिए, धीरे धीरे सुलग रही ओपीएस की आग। साल 2022 में पहली बार ओल्ड पेंशन स्कीम की मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सपा की यूपी विधानसभा चुनाव में जीत तो नहीं मिली, लेकिन उसे बढ़त जरूर मिल गई। 2022 के हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। पार्टी का इसका फायदा हुआ और ओल्ड ग्रैंड कांग्रेस सरकार में आ गई। हिमाचल में सरकार ने ओपीएस स्कीम लागू भी किया। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी ओपीएस बड़ा मुद्दा बना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा